ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंतादि करि मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान विचरे हमारे ध्यान में। करणान योग में दोष कल्पना का निराकरण। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार। देखो अपन ने भक्ति का स्वरूप पढ़ा था, अभी इसमें ये बता रहे हैं टोडरमल जी साहब कि करणान योग पढ़ना बहुत अच्छी बात है। मैंने करणान योग कई लोग ऐसा सोचते हैं कि क्यों पढ़ना, क्या ज़रूरत है, उस सब का समाधान इसमें लिखा है। तथा व्रत दान आदि तो कसाय घटाने के बाह्य निमित्त हैं और एक करणान योग आदि पढ़ना अंतरंग निमित्त साधन है, इसलिए यह विशेष कार्यकारी है। व्रताधिक धारण करके अध्ययन आदि करते हैं तथा आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है, परंतु सामान्य अनुभव में उपयोग टिकता नहीं और नहीं टिकता तब अन्य विकल्प होते हैं। वहाँ करणान योग का अभ्यास हो तो उस विचार में उपयोग को लगाता है। यह विचार वर्तमान में भी रागादिक घटाता है और आगामी रागादिक घटाने का कारण है, इसीलिए यहाँ उपयोग लगाना। ये कह रहे हैं टोडरमल जी साहब कि देखो वास्तव में जो वस्तु का जो स्वरूप है और जो सुखी होने का उपाय है और जो वीतराग तत्व का प्रयोजन है, जो जिनेंद्र देव की वाणी का सार है, वो तो सिर्फ ये है कि हमारे राग आदि मिटने चाहिए, खत्म होने चाहिए, और ख़त्म नहीं एकदम से कर सकते तो कम होने चाहिए। राग आदि बढ़ाने से तो कोई सुख मिलने वाला नहीं है और ज़्यादा दुख ही मिलेगा। तो पहले तो ये बात समझना। फिर टोडरमल जी अब करणान योग आदि पढ़ने से क्या है कि भैया देखो तुम आत्मानुभव में सदाकाल तो स्थिर रह नहीं सकते, क्योंकि निचली भूमिका में तो आत्मानुभव बहुत कभी कभार होता है, और अपन तो छोड़ो मुनिराज ही हर अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव करते हैं, फिर भी शुभ भाव में शुद्ध भाव के मुकाबले बहुत ज़्यादा काल रहते हैं। तो मुनिराज भी जब स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र लिखते हैं, तो फिर अपन कहाँ से आए? अपन शास्त्रों को छोड़कर, स्वाध्याय को छोड़कर कहाँ जाएंगे? जब मुनिराज इतने स्वरूप में निमग्न रहने पर भी ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते, आज से 2000 वर्ष पहले है, 317वीं शताब्दी, 1700 वर्ष पहले, तीसरी सदी में हुए ना समंत भद्राचार्य, तो रत्नकंड श्रावकाचार्य में श्लोक है कि कैसे होते हैं मुनिराज। तो मुनिराज जो है ज्ञान ध्यान तपो रखता, अपने ज्ञान में और ध्यान में मुनिराज दो ही काम करते हैं, या तो अपने स्वरूप में मग्न रहते हैं और या अपने स्वरूप में जब मग्न नहीं रह पाते तो बाहर में ज्ञान माने स्वाध्याय आदि करते हैं। तो अपन तो मुनिराज से बहुत नीचे की अवस्था में, अपन के तो राग देश बहुत हैं और अपन को इन राग देशों से बचना है, कसायों से बचना है,
इनसे कोशिश करना है कि भाई कम से कम कसाय भाव हो, तो ऐसे निमित्तों से दूर रहो। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं टोडरमल जी साहब कि अध्ययन आदि करते हैं तो क्या होता है, वहाँ करणान योग का अभ्यास हो तो उपयोग इधर उधर नहीं जाता। अब आप मान के चलो दिन भर फ्री हो, आपके पास टाइम है, जैसे अब आप ही लोग हो यहाँ स्वाध्याय में, मान के चलो आपकी पूजन हो गई 8-10 पे, और आपके पास 10 मिनट है, तो 10 मिनट क्या करते, गप्पे मारने लगते हो। गप्पे मारते हो कि नहीं मारते? तो गप्पे मारने से क्या हुआ, कसाय हुई, पाप बंद हुआ, अनादर हुआ जिन मंदिर का। फिर दूसरी बात, गप्पों गप्पों में ऐसी बात हो गई कि बुरा लग गया किसी को, फिर उससे कसाय हो गई। समझ में आया कि नहीं? अब वो देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो एक गलती से फिर कितनी गलतियाँ होती हैं। तो टोडरमल जी साहब यही समझा रहे हैं कि भाई तुम पे जो समय रहता है तुम उसमें करणान योग आदि ग्रंथों का अध्ययन करो। क्यों क्यों करो? क्योंकि उसमें उपयोग जो है सूक्ष्म हो जाता है, उसमें चर्चा सूक्ष्म होती है। हल में तो अपन को जी बहुत सारे लोग हैं मंदिर आदि में गप मारते हैं, टाइम पास करते हैं, ऊपर बैठे बैठे गप, पूजन में ही उनका मन नहीं लगता, तो बहुत पाप लगता है अपने को। माने अपन को इसलिए बहुत पाप लगता है कि अपन जिनेंद्र देव को कुछ नहीं समझते। अपन वास्तव में उस प्रतिमा के साथ हमारा जो व्यवहार है वो ऐसा होना चाहिए कि वो साक्षात समोसरण में भगवान बैठे हों जैसे, ऐसा। उसे अगर तुम प्रतिमा ही समझते हो, पत्थर ही समझते हो, तो फिर उसके दर्शन करने आते ही क्यों? फिर फायदा ही क्या उसका दर्शन करने का? नहीं समझे है? जब अगर उसके साथ तुम कुछ उसकी कीमत ही नहीं करते, तुम वो भगवान के सामने खड़े हो और कोई आया तुम उसकी तरफ देखने लगते हो और वहीं बात करने लगते हो, वहीं गप मारने लगते हो, तो इसका मतलब तुम भगवान को वास्तव में जड़ी समझते हो, तुम वास्तविक भगवान नहीं समझते। कि क्यों? कि अभी तुम्हें कई बड़े ऑफिसर के सामने खड़ा करते, कोई बड़े नेता के, तो तुम ऐसी बात कर सकते थे वहाँ, और तुम्हारा करने का मन करता, क्या करते? चुपचाप शांत होकर खड़े रहते। तो इसका मतलब ये है कि तुम ऊपर ऊपर से भगवान बोलते हो, अंदर से उन्हें भगवान मानते नहीं। अगर अंदर से भगवान मानते तो उनके साथ ऐसा व्यवहार संभव ही नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये जो अपन मंदिरों में बहुत सारे लोग राजनीति करते रहते हैं, लड़ाई झगड़े करे, क्या इस बात की निशानी है कि भगवान के प्रति इनका कोई श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। तो यहाँ टोडरमल जी साहब कहते हैं कि वहाँ करणान योग का अभ्यास हो तो उस विचार में उपयोग लगाता है। क्यों लगाता है? कि भाई व्यर्थ के राग आदि से बचूंगा। यह विचार वर्तमान में भी राग आदि घटाता है। अपन स्वाध्याय में बैठ गए, अपन पढ़ने लगे, तो अपन के दर के विकल्प अपने आप शांत हो जाते हैं और आगामी राग आदि घटाने का कारण है, इसलिए वहाँ उपयोग लगाना। जीव कर्मादिक के नाना प्रकार से भेद जाने, उनमें रागादिक करने का प्रयोजन नहीं है, इसलिए रागादिक बढ़ते नहीं हैं। वीतराग होने का प्रयोजन जहाँ तहाँ प्रकट होता है, इसलिए रागादि मिटाने का कारण है। अब यहाँ क्या कहते, जैसे कर्मादि के भेद हैं, ज्ञानावर्णादि, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, ये अपन ने समझे। फिर अपन ने ये समझा कि भाई ज्ञानावर्णी कर्म कैसे बंधता है, दर्शनावर्णी कर्म कैसे बनता है, अपन ने सब उसकी डिटेल जानी। तो इससे राग आदि बढ़ेंगे कि राग आदि घटेंगे? जैसे देखो ज्ञानावर्णादि कर्म कैसे बनता है, ये सब तत्वार सूत्र में चर्चा है ना, कि भाई कैसे कैसे बंद होता है। तो कैसे होता है कि किसी के ज्ञान के कार्यों को रोकना। जैसे कहीं स्वाध्याय चल रहा है और तुमने स्वाध्याय में विघ्न कर दिया, तो तुम्हें गारंटी से तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होगा। समझ में? और ज्ञानावर्णी कर्म का बंध समझते हो इसका मतलब क्या होता है? ज्ञानावर्णी कर्म का बंध का मतलब ये है कि तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम्हारी बुद्धि नहीं चलती है, तो वो इस बात की निशानी है कि तुमने पिछले जन्मों में या कहीं पर भी कहीं ना कहीं किसी ज्ञान के आवरण पे आवरण डाला है, किसी को ज्ञान करने से रोका, इसलिए तुम्हें इस समय क्षय उपशम नहीं मिला बिल्कुल भी। इसलिए कभी भी स्वाध्याय में अपने निमित्त से बाधा पड़े, खलल पड़े, पंडित जी डिस्टर्ब हो, सभा डिस्टर्ब हो, ऐसे काम करने से तीव्र ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है।
अब ये तुम अगर नॉलेज होगा तो तुम्हारे अंदर सावधानी आएगी ना। ये कह रहे टोडामल जी कि भाई ऐसे अपने को सब कर्मों की फिलॉसफी समझनी चाहिए। समझ में आया? मायाचारी करने से कैसे बंद होता है, जैसे साता साता वेदनी कर्म का बंद कैसे होता है, दर्शनावर्णी का कैसे बंद होता है कि कोई जिनेंद्र देव के दर्शन कर रहा हो, तुम आगे आगे खड़े हो गए, उसको डिस्टर्ब हो गया एकदम, तुम पीछे खड़ा है वो और तुम एकदम उसके आगे खड़े हो जाओगे तो उसको डिस्टर्ब हो नहीं होना है, तुरंत दर्शनावर्णी कर्म का बंद होता है। और कर्म में आधा सेकंड नहीं लगता बंधन होने में। ये सब अपने को सावधानी होनी ही चाहिए। अगर अपन के अंदर सावधानी नहीं है तो अपन इसका मतलब ये तत्व अभ्यास अधूरा कर रहे हैं। ख्याल में आया? ऐसे मोह नहीं है कर्म का। आर्तरोध ध्यान करने से, विपरीत कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को पूजने से, उनकी अनुमोदना करने से, उनकी प्रशंसा करने से तीव्र दर्शन मोह का बंद होता है। ख्याल में है ना? ऐसे सब कर्मों के भेद प्रभेद अपन को जानना चाहिए। ठीक है? तो टोडामल जी ये कह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा कर्म आदि के भेद भी जानोगे तो तुम्हारे राग आदि बढ़ेंगे नहीं, तुम्हारे अंदर राग आदि घटेंगे। अभी अपन बिना सोचे समझे देखो ना, कोई पढ़ रहा है, मत पढ़ो, बाद में पढ़ लेना। समझ में आया? जबकि कोई काम नहीं है, व्यर्थ की उसकी पढ़ाई रोक दी। वो स्वाध्याय कर रहा है जबरदस्ती, ऐसे होता है ना, मंदिर में स्वाध्याय कर रहा कोई बढ़िया ऊपर बैठ के और तुम तेज तेज पूजा पढ़ने लगे। अब सीधी सी बात में तेज तेज पूजा क्यों पढ़नी भैया? है हमारे भगवान वो वाली तो बात है नहीं, क्यों है? क्या बोलता है कबीरदास? क्या है? चूना माटी मस्जिद से क्या मस्जिद दी बनाए, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दी बनाए है। और क्या तेरा अल्लाह बोरा हुआ जो तू इतना जोर जोर चिल्ला है? हाँ हाँ, ये देखो सुनील जी को आधा बहुत है, पुराने श्रोता है मेरे। हाँ नहीं, आधा बहुत नहीं, अच्छे 6 उपसम है इनका। 6 उपसम अच्छा है, थोड़ा सा इधर सही व्यवस्थित लगे ना तो बहुत बढ़िया काम। हाँ नहीं नहीं, क्या होता है कि बातों में आ जाते हैं। देखो क्या कह रहा हूँ मैं कि भाई तुम अपने भगवान कोई पूजन स्वाध्याय कर तो पता है वो कितनी शांति से कर रहा है, और तुम बिना सोचे समझे तेज तेज मंदिर में जा रहे हो, घंटा बजा रहे हो। अरे भाई अपन हिंदू थोड़ी हैं कि हमें घंटा बजाना है। हमारे मंदिर में ऐसे नहीं है अपनी परंपरा कि अपन जाए और 20 आदमी पूजा करो तुम घंटा बजा रहे, ऐसे है ही नहीं अपने यहाँ। ये बिल्कुल कुछ नहीं है, सब अपन ने वहां से लिया। हमारे यहाँ काहे का घंटा बजाना भैया? नहीं समझ में आ गया? नहीं साहब, उससे जो है पॉजिटिव वो किरणें वेव्स निकलती है, छोड़ो निकलती होंगी, हमें कोई इलाज नहीं करना है। हमारे भगवान को देख के अपन इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि और पॉजिटिव की जरूरत नहीं है। हमारे ऐसे थोड़ी बैठे हमारे भगवान कि हमें कोई डर लगेगा भगवान को देख के, ऐसे आंखें खाड़ के देख रहे। अरे हमारी तो वीतराग मुद्रा है, और वीतराग मुद्रा वाले भगवान तो हमें इतनी शांति देते, समता भाव देते हैं कि हमारे अंदर पॉजिटिव की धारा बहने लगती है। ये तो जो अन्नमति है ना, उनके यहाँ पे सब इस तरीके के हैं। एक सच्ची घटना है, अखबार में छपी थी। एक ने अपने यहाँ एक देवी का फोटो लगा रहा था, वो चंडालन देवी कौन सी देवी है जिसमें वो ऐसे मुंड का वो है, समझ गए? उसमें वो राक्षसों के हैं, हाँ, और ऐसे हाथ और काली और एकदम और जीभ निकली हुई। उसने बहुत बड़ा फोटो लगा भाई साहब। एक दिन वो सुबह 4 बजे उठा और उसकी उस पर नजर पड़ी, वो इतना घबरा गया कि वो मर गया, डर गया। उसमें था अखबार में, इतना भयभीत हो गया। तो हमारे ऐसे देवी देवताओं को तो हम पूछते नहीं कि हमें पॉजिटिव वेव की कोई हिम्मत की जरूरत हो। अरे हमारे भगवान तो भैया बहुत गजब की समता भाव वीतरागी, यही तो अरे अपनी अभी कहीं आया है अखबार में, पीछे भी कोई गुरुदेव साहब पता नहीं कहाँ है शायद, अपने जो प्रतिमा है ना वीतरागी मुद्रा दिगंबर, सबसे नंबर 1 की इसको मुद्रा को अवार्ड मिला कि इससे बढ़िया मुद्रा विश्व में नहीं है। विश्व में सर्वोत्कृष्ट जो जिन प्रतिमा है उसका रूप है वो, हाँ, जिन प्रतिमा का स्वरूप है, प्रतिमाएं को तो देख के बच्चे डर जाते हैं। हाँ बोलो, समझ में आया? ऐसी अपनी जिन मुद्रा है
तो अब अपन विचार करें कि भाई मंदिर में जा रहे 50 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी या 2 आदमी बैठे, तो तुम जोर जोर से घंटा बजाते हो। जीव जंतु तो जो है वो सबसे बड़ा तो संगी पंचेंद्री, उसका डिस्टर्ब हो गया तुम्हारे घंटे बजाने। मान चलो बहुत अच्छा मन लग रहा था, या कोई समझ लो अपने शुद्ध उपयोग में ही जाने वाला था, बिल्कुल आत्मानुभव के बिल्कुल उसमें जा ही रहा था, तुमने एकदम तेज बजा दिया, वो एकदम बाहर आ गया उपयोग। बहुत एक एक सावधानी रखना। हमारे मुनिराज देखो इतनी सावधानी रखते हैं कि बैठते उठते जरा से भी पीछे से बिल्कुल परिमार्जन करे बिना 1 सेकंड नहीं बैठते। हमारे मुनिराज ऐसे नहीं है जैसे जो अभी वर्तमान में बहुत से कुगुरु दिखाई देते हैं, न उनकी चाल सही, न तरीके सही, न उनको। अरे हमारे मुनिराज तो बहुत बहुत अंदर से विचारशील, कोई किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होते मुनिराज कि पूजन चल रही हो एकदम आगे आ जाए, एकदम खड़े हो जाए और जनता वहाँ से दौड़ के यहाँ आ जाए, ऐसे नहीं करते। समझ में आया? बहुत शांत रहते हैं, तो पता नहीं चलता कब दर्शन करके निकल जाए। और बहुत भीड़ देखे तो जा भी नहीं, वो फिर ऐसी जगह जाते हैं, क्योंकि उनको कोई बंधन थोड़ी है कि वे करेंगे ही करेंगे, उन्हें तो कुछ भी नहीं। समझ में आया? तो अपने निमित्त से मंदिर आदि के कार्यों में अपन को सावधानी होनी चाहिए। इससे जोर से जय बोलना। अब तुम्हारी तो पूजा हो गई, अब अभी कोई दूसरा आया है, अब वो पूजन करने बैठा है और तुम एकदम तेज जय बोलते हो तो देखो डिस्टर्ब होता है। तो फिर जय बोले कि नहीं बोले, भाई उतनी अपन कोई वो थोड़ी चिल्लाने की जरूरत है कि हमारे भगवान को सुनाई नहीं देता। जिनेंद्र देव की जय, महावीर भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, हो गई जय। चिल्लाने की क्या जरूरत है वहाँ जोर जोर से? ऐसे अपन को हर चीज का ध्यान रखना, छोटा छोटा बिल्कुल कार्यों में सावधानी विवेक चाहिए। आपको अपन सोचते ना इतना सारा कर्म बंधन कहाँ से होता है? इन्हीं कार्यों से कर्म बंधन निरंतर होता रहता है जीव को। तो देखो लिखा टोडामल जी साहब ने कि जहाँ कर्मादिक के नाना प्रकार के भेद जाने, उनमें रागादिक का प्रयोजन नहीं है, इसलिए रागादिक बढ़ते नहीं है। वीतराग होने का प्रयोजन जहाँ तहाँ प्रकट होता है, इसलिए रागादि मिटाने का कारण है। देखो खाने पीने की वस्तुओं के बारे में कितना आता है। सुदामा ने जब उनके गुरुजी ने चने दिए, पढ़िए वो कहानी, चने दिए कि भैया तुम जा रहे हो लकड़ी बकड़ी लेने जंगल में और लेट हो जाओ तो दोनों मिलके चने खा लेना। समझ में आए कि नहीं आए? कृष्ण को और सुदामा को चने दिए सुदामा को। तो सुदामा ने क्या किया कि भैया वो चने जो है लेट हो गए और कृष्ण ऊपर चढ़े थे लकड़ी के लिए पेड़ पे और नीचे सुदामा थे। तो सुदामा से कृष्ण ने कहा कुछ लाए हो खाने के लिए, कुछ है भूख लग रही? बोले कुछ नहीं। समझ में आया? झूठ बोले। और वो चने खुद खा गए सारे के सारे। तो उसी समय देखो ऐसा कर्म बंद हुआ सुदामा को कि दरिद्रता इतनी घेरे रही, पूरी जिंदगी दरिद्र रहे। और बाद में पूछा कि जिस सुदामा इतना दरिद्र क्यों है? तो बोले कृष्ण के हिस्से के चने खा गया था, उससे ऐसा कर्म बंद हो गया। अब बोलो, अब उनको लगता है ये तो गप नहीं है जी, ये परिणामों की बड़ी ऐसी स्थिति है कि अगर तुम ऐसा किसी का नुकसान करोगे। देखो भाई जो सम्यक दृष्टि होता है वो तो कभी ऐसा करता ही नहीं, और जो मिथ्या दृष्टि होता है उसे शास्त्र की आज्ञा से ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम जब सम्यक दृष्टि होगे तब होगे, ऐसा नहीं है कि मिथ्या दृष्टि को सब छूटे तुम कुछ भी करो। भाई तुम अगर मिथ्या दृष्टि हो और भले ही आत्मा को नहीं जानते तो भी तुम्हारा जीवन शुद्ध सात्विक तो होना ही चाहिए। न्याय नीतिवान तो एक हर मनुष्य का कर्तव्य, उसे होना ही चाहिए। समझ में? हम कैसा, हमें भी सम्यक दर्शन नहीं है तो तुम्हें इसका मतलब नहीं कि तुम झूठ बोलो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलत रास्ते चलो, नहीं। सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करो, ईमानदार बनो, न्याय नीति से जियो, मायाचार छोड़ो। ये जो छोटे छोटे कर्म बंद अपन को लगता है, छोटे छोटे परिणाम, ये कब कैसा कर्म बंद कराते हैं आपको पता नहीं चलता, और अपन को भरोसा नहीं आता कि ऐसा होता होगा, लेकिन रियल में होता है। कि कैसे? अभी जो वर्तमान में हमें कोई पाप के उदय चल रहे हैं, हमारे पास बहुत पैसा नहीं आ पा रहा है,
हमारा शरीर निरोगी नहीं रह पा रहा है, हमारी काया सुंदर नहीं है, हमारे बाल बच्चे होशियार नहीं है। तो ये सब कर्म फिलॉसफी है। ये सब एक एक कर्म काम कर रहा है कि तुम्हें जैसी सुंदर देह नहीं मिली तो तुमने गारंटी से पिछले जन्मों में देह का वर्णवाद किया होगा। किसी को देह को देख के तुमने गिलानी, अभी अपन करते नहीं, जरा सा कोई काला शरीर देख, अरे रे कैसा बुरा लग रहा, अब तुमने तो बोल के निकल गए, तो भाई बोल के निकल गए तो इसका कुछ तो होगा प्रकृति में। तो प्रकृति में इसका है कि कोई बात नहीं, आओ बेटा एक दिन तुम्हें यही देह मिलेगी। इसलिए अपन को सावधानी पूर्वक किसी की निंदा नहीं करना, समझ में आ रहा है, किसी की बुराई नहीं करना, चुगली नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, जिनेंद्र देव के मंदिर में अवर्णवाद नहीं करना, गप नहीं मारना, और मंदिर में दर्शन पूजन करते समय किसी को डिस्टर्ब नहीं हो, ये पूरा ध्यान रखना। कई लोग मैं देखता हूँ विधान चल रहा होता है और ऐसे खर्राटे से आगे चले जाते हैं बिना सोचे समझे कि इतने लोगों का ध्यान मेरी तरफ जाएगा, लेकिन भैया वे अध्यक्ष हैं, वे VIP हैं, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अब अभी तो अध्यक्ष, लेकिन अगले जन्म में अध्यक्ष बनने लायक रहोगे नहीं, समझे, क्योंकि ये कर्म है ना तुम्हारे। तो अपन को यहाँ टोडामल जी साहब कहते हैं कि कर्मों की चर्चा पढ़ने से राग आदि बढ़ते नहीं है, अंदर में सावधानी आती है। समझ में, करना नहीं हो, पढ़ना क्यों इसके लिए दे रहे। यहाँ कोई कहे कि कोई कथन तो ऐसा ही है, परंतु द्वीप समुद्र के योजन आदि का निरूपण किया, उनमें क्या सिद्धि है। अब समझ में आया कि नहीं, भैया इतना बड़ा समुद्र, इतने 2.5 द्वीप, इतना बड़ा कमल, फिर ये इससे क्या फर्क पड़ता है। उसका उत्तर देते हैं, उनके जानने पर उनमें कुछ इष्टनिष्ठ बुद्धि तो नहीं होती, इसलिए पूर्वोक्त सिद्धि तो होती है। पूर्वोक्त सिद्धि माने वही कि भाई उपयोग इधर उधर नहीं जाता। हम पढ़ रहे थे कि जम्मू द्वीप की कैसी रचना है, तो ध्यान लगा पढ़ रहे थे। एक तो ये बात, फिर आगे क्या कहते हैं, फिर वह कहता है ऐसा है तो जिनसे कुछ प्रयोजन ही नहीं है, ऐसे पाषाण आदि को भी जानते हुए वहाँ इष्टनिष्ठपना नहीं मानते, इसलिए वह भी कार्यकारी हुआ। उत्तर, सरागी जीव रागादि प्रयोजन बिना किसी को जानने का उद्यम नहीं करता। यदि स्वयमेव उनका जानना हो तो अंतरंग रागादिक के अभिप्राय बस वहाँ से उपयोग को छुड़ाना ही चाहता है। यहाँ उद्यम द्वारा द्वीप समुद्र आदिक को जानता है, वहाँ उपयोग लगाता है, सो रागादिक के घटने पर ऐसा कार्य होता है। तथा पाषाण आदिक में श्लोक का कोई प्रयोजन भाषित हो जाए तो राग आदिक हो जाते हैं, और दीप आदिक में श्लोक संबंधी कार्य कुछ होना नहीं है, इसलिए राग आदिक नहीं होते। क्या है समझ में, क्या टोडामल जी साहब क्या गजब के हैं। ये 300 वर्ष पहले का टोडामल जी साहब का, तो क्या कह रहे, इसका भी गहराई सुनो क्या कह रहे। टोडामल जी से शिष्य ने ये कहा कि साहब आप ये कहते हो कि दीप समुद्र आदि को जानने से, समझ में आया, राग नहीं होता, और अपन को साथ जानो तो अपन शांति से अपना जो है राग आदि से। तो उसने कहा शिष्य ने कि अगर ऐसा ही है तो फिर तो हम पत्थर ही को जान लें, पहाड़ों ही को जान लें जाके, क्या दिक्कत है, काय को दीप समुद्र नापते फिरे हैं, पर्दे पे जाके फिल्म ही देखाएं। समझ में आया ना, उसका तर्क समझ में आया कि नहीं आया, कि भाई हमें राग ही देश नहीं करने ना, यही है ना आपकी बात, तो हम काहे को इतना बुद्धि लगा, हम तो बड़ी एक बीतराग भाव से फिल्म दिखाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अथवा हम जाके पहाड़ दिखाते हैं, अथवा समुद्र में बैठ जाएंगे, समुद्र को देखते रहेंगे, पानी आएगा पानी जाएगा। हाँ, तो टोडामल जी ने जवाब दिया, वो सुनो क्या गजब जवाब है, अरे वो बड़ा गजब जवाब। टोडामल जी साहब ने कहा, सरागी जीव, सरागी माने हम, सरागी जीव रागादिक प्रयोजन बिना किसी को जानने का उद्यम नहीं करता लोक में। जैसे तुम फिल्म देखने जाओगे तो 300 रुपये वहाँ खर्च करोगे तो बिना राग के नहीं करोगे। समझ में आया, जब भाई 300 रुपये दोगे, वरना काय को दोगे। और यहाँ से तुम समुद्र देखने जाओगे 2-4 हज़ार रुपये खर्च करके, तो ऐसे ही नहीं जाओगे, फिर वहाँ समुद्र देखोगे, खुश होगे, आनंदित होगे, राग बढ़ाओगे, फिर वहीं पे क्यों वो होगा तुम्हारा, क्या होता है वो, पानी में चलते हैं जहाज वगैरह, होगे इसमें बैठ के देखो मजा आएगा, तो वो तो सारा इष्टनिष्ट हो गया ना। अथवा कोई पत्थर देखोगे
तो पत्थर में हो सकता है कि दिखने लगे कि यार ये पत्थर घर ले चलो, ये अपने काम आ सकता है, इसमें से बढ़िया मूर्ति निकल सकती है। बोलो हो गया ना स्टैंडर्ड। तो फिर टोडामल जी ने कहा, और दूसरी बात सुनो, जहाँ तेरे राग आदिक नहीं होते वहाँ तू देखना भी नहीं चाहता। लो का गजब लिखा टोडामल जी ने, समझ में आया? माने वहाँ वो ज्ञान के गेप बने तो वहाँ बनाना नहीं चाहता, वहाँ से हटना चाहता है। समझ में आया ना क्या कहना चाहते हैं? जैसे हमारे रास्ते चलते और अपन को बहुत लोग मिलते तो उनको देखते थोड़ी हैं, और ज्ञान का गेप बनते बना, क्योंकि उनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। तो टोडामल जी साहब ने कहा कि जो रागी जीव होते हैं वे बिना प्रयोजन कुछ भी जानना देखना नहीं चाहते। इसलिए भाई तू ध्यान रख। और फिर देखो, अब तू शास्त्रों के माध्यम से जो पढ़ने बैठा है तो गारंटी से धर्म बुद्धि से बैठा है ना। और फिर वह दीप समुद्र जानेगा, सो वो दीप समुद्र यहाँ सामने तो है नहीं, वे तो जिनवाणी में वर्णन है कि भाई ऐसा है तो स्वयं बुरामण समुद्र है, तो तुझे वहां जाने का तुझे पता है मैं जा ही नहीं सकता, तो इष्टनिष्ठ बुद्धि नहीं होगी। पकड़ में आया ना। और लोग एक कार्यों में अगर लगेगा तो वहाँ 1 मिनट में इष्टनिष्ठ बुद्धि होने में देर नहीं लगेगी। यदि स्वर्गादिक की रचना सुनकर वहाँ राग हो तो परलोक संबंधी होगा। अब ये भी लिखा टोटे में, चलो भाई स्वर्ग के संबंधी बात सुन ले तो हो सकता है स्वर्ग जाने का लालच आ जाए। परलोक संबंधी होगा, उसका कारण पुण्य को जानेगा। अब ये भी समझ लो, तो भी कोई ऐसे अनर्थ नहीं हुआ कि भाई स्वर्ग जाना है तो क्या करना पड़ेगा? पाप छोड़ना पड़ेगा। तो पाप छोड़ना पड़ेगा तो पुण्य लगे तो ही बढ़िया ही हो गया। बारे बट टोडामल जी ये कह रहे हैं कि तेरे लोक के कार्यों से तो उत्तम ही हुआ ना कि भाई तूने पाप तो छोड़ा कि भाई हमें स्वर्ग जाना है, तो लालच जग गया स्वर्ग पड़ गई, तो ठीक है भाई स्वर्ग जाना तो हिंसा छोड़ो, झूठ छोड़ो, चोरी छोड़ो, कुशील छोड़ो, परिग्रह छोड़ो, तब जा पाओगे। तो अपने आप ही वो आदमी को पापों से बचा लिया ना। क्योंकि ये कर्णानियोग आदि की ये चर्चा चल रही है कि जीव को अभी वो नहीं चल रही आत्मानुभव वाली चर्चा। अभी वो मत लेके आ जाना कि साहब ये आप लोग तो निषेध के पूर्ण निषेध और दूसरे में। अभी तो यहाँ उपयोग की चर्चा चल रही कि कैसे अपने को इन धर्म कार्य में लगा के रखना। यदि स्वर्गादिक की रचना सुनकर वहाँ राग हो तो परलोक संबंधी होगा, उसका कारण पुण्य को जाने तब पाप छोड़कर पुण्य में प्रवृत्ति, इतना ही लाभ होगा। तथा दीप आदिक को जानने पर यथावत रचना भाषित हो तब अन्य मतादिक का कहा झूठा भाषित होने से सत्य श्रद्धा नहीं। लोग सब दूसरा प्रयोजन भी सिद्ध हुआ कि उसने वो दीप समुद्र जाने तो जो अन्य मती हैं जो कुछ भी बोलते रहते हैं तो कम से कम उसको व्यवस्थित ज्ञान होगा, तो वो अन्य मतियों के श्रद्धान में तो नहीं जाएगा। जैसे वैज्ञानिक कुछ भी बोलते रहते हैं आए दिन और फिर अपने स्टेटमेंट भी बदलते रहते हैं उनके तो रोज। तो भाई अगर तुम जिनागम नहीं पढ़ोगे, अब आजकल के बच्चे हैं ना वैज्ञानिकों से प्रभावित हो जाते हैं, कहते साहब वैज्ञानिक बहुत सही निकालते हैं तुम्हारे ग्रंथ। अरे भाई हजारों स्टेटमेंट बदल दिए उनने। कैसे? देखो पहले यही वैज्ञानिक कहते थे कि कोई पेड़ पौधे में जीव जंतु नहीं होता, सब बेकार की बात है, वो सब पागलपन लिखा है इन ग्रंथों में, ये बोलते थे। फिर क्या हुआ? कालांतर में जब खोज हुई और हुआ तो इनके तो बाप का कुछ जाता नहीं, क्योंकि इनका बाप तो कोई है नहीं समझ में आया? भाई वैज्ञानिकों का कोई बाप थोड़ी होता है कि भाई आइंस्टीन का बाप न्यूटन है, न्यूटन का बाप आइंस्टीन, ऐसा तो है नहीं। उनमें क्या हर स्वतंत्र है अपनी अपनी। भाई तुम रिसर्च करो, तुम रिसर्च करो, और वहाँ पे दूसरे की रिसर्च झुटलाने में बहुत मजा आता है कि भाई तेरी रिसर्च गलत थी हमने सही करी। तो वहाँ तो कोई ऐसी परंपरा तो है नहीं कि भाई कोई किसी से बंधा हो। तो वहाँ तो भाई कोई एक बोल गया, एक सब्जी में पेड़ पौधों में कोई जीव नहीं होता, लेकिन आगे वाला वहाँ बंधा नहीं होता, उसने खोज करी कि भाई होता है कि नहीं होता, देखेंगे, और हो गया। तो ऐसे ही अपन को जो जैन धर्म में अपना भूगोल है, जो ये कर्म फिलॉसफी है, ये जो सूक्ष्म चर्चाएं हैं, इन पे अपन को कभी अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। अश्रद्धा करने से क्या होता है, अगर तुम इनमें अश्रद्धा करोगे तो तुम्हें आत्मा में भी अश्रद्धा होने लगेगी। ध्यान रखना, नहीं समझ में आ रही है? बहुत गहरी बात कह रहा हूं मैं कि अगर तुमने 2-4 बात है तो ऐसे ही लिखा है, अरे तो तुम्हें एक दिन ऐसा भी लगने लगेगा कि कुछ नहीं होता आत्मानुभव, कुछ नहीं होता वेद ज्ञान, अरे खाओ पियो मजे करो,
पकड़ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? कभी कभी लोगों को ऐसा होता है कि अश्रद्धा इतनी घेर जाती है। हमने आलू में किसने देखा जी क्या होता है आलू खाने से? खा लेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? अब उसने जो भाई हम खा लो तुम ये नहीं कह रहे, हम खाने के उसमें नहीं कह रहे, लेकिन तुम इस तरीके के शब्द मत बोलो। उसमें अनंत जीव हैं तो हैं, और आलू खाने से अनंत जीवों का घात होता है तो होता है। तुम्हें राग है तुम खा लो हमें लेकिन तुम उसके वो मत करो कि नहीं होता। इससे केवल ज्ञान का वर्णवाद का पाप लगता है और कालांतर में मुक्ति मुश्किल पड़ेगी। ऐसे तुम कहते किसने देखे दीप समुद्र, किसने देखे कर्म, भैया ऐसे मत बोलो। सर्वज्ञ देव ने देखे, उनने ही बताया है। ये कोई अपने यहाँ वीतरागी मार्ग है, कोई रागी देसियों की रचना नहीं है, कोई कपोल कल्पनाएं नहीं है कि नाभि जी से ब्रह्मा पैदा हो गए हैं और पार्वती के मैल से गणेश जी पैदा हो गए। ये ऐसा जिन धर्म में ऐसी पोपाबाई का राज न थी है। एक देवता वरदान देते हैं और दूसरे संभालते फिरते। देखा तुमने? शंकर जी को उसमें ऐसा दिखाया कि उनको पता ही नहीं किसको वरदान देना है। नहीं, शंकर जी तो बिल्कुल दे ही देते हैं फट से। इसलिए ओम नमः शिवाय वाले भगत तुम्हें मिलेंगे बहुत शिव जी के। शिव जी क्या है, थोड़ा जानकारी कम रखते हैं। मस्त आदमी एकदम आ जाते, एकदम बोले यार तूने यार बढ़िया खुश हो गया, बता क्या चाहिए। वो कहता पढ़ी नहीं वो कहानी है कौन सी, भस्मासुर वाली। भस्मासुर ने बहुत तप किया, बहुत तप किया। भैया शंकर जी को आना ही पड़ा। आ गए शंकर जी, बोले बोल भैया क्या चाहिए। बोले साहब मुझे वरदान दो, मैं अजर अमर हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? अजर अमर। तो बोले अजर अमर और दूसरा ऐसा कि मैं जिसके ऊपर से हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, ठीक है कि नहीं? उन्होंने कहा ठीक है, दिया। अब दे दिया, अब दे दिया। इतने में उसने पीछे पार्वती को देखा, फिर लगे मैं तो पार्वती से शादी करूंगा। अब शंकर जी कह रहे तू क्या कर रहा है? बोले अब तो पसंद आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? अब भैया वो शंकर जी भाग रहे हैं और भस्मासुर पीछे कह रहा मैं तुम्ही को भस्म करूंगा। समझ में आया? अरे बड़ी गजब गजब की कहानी भाई। भले कोई मैं वो नहीं सुना रहा हूँ, कोई गप रियल ऐसी क्या घट रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, एकदम से विष्णु जी सैया पे सो रहे हैं और एकदम उनको पास दूत आया। अरे साहब गड़बड़ हो गई है। वो शंकर जी भाग रहे, पीछे भस्मासुर भाग रहा है। क्या हुआ? ऐसे हुआ। अरे यार शिव जी समझते ही नहीं। एकदम उठे वो अपनी सैया पे से, तुरंत सुंदर स्त्री का रूप रखा। समझ में आया कि नहीं आया? सुंदर स्त्री का रूप रखा और भस्मासुर और शंकर जी के बीच में आके नाचने लगे। समझ में? तो वो एकदम भस्मासुर जो शिव जी के पीछे दौड़ रहा था, इतनी सुंदर स्त्री देखी तो वहीं फिर इनके पीछे पड़ गया। फिर जे भाग रहे, समझ में आया? शंकर जी तो जाके बैठ गए कि भैया तुम संभालो। और भैया वो भाग रहे और उन्होंने ऐसी ऐसी मुद्राएं करी कि उसने अपना हाथ अपने ऊपर रख दिया, तो वो भस्म हो गया। तो ऐसे भस्मासुर भस्म हो गए। तो ऐसी भैया ऐसी गप तो अपने जिनागम में लिखी नहीं, ऐसी तो कोई बातें जैन धर्म में लिखी नहीं। और किन्हीं मूर्खों ने लिख दी हो कहीं, सो वो मान्य नहीं। उनके लिए अपन को पूरी ताकत दी है कि इस तरीके की अगर बातें लिखी हो तो उनको उठा के अलग कर देना। वे किन्हीं अज्ञानियों के द्वारा, रागियों के द्वारा, मोहियों के द्वारा जिनागम में दूषित करने के अर्थ में लिखी होंगी, उनको छोड़ देना तो। लेकिन जो केवल ज्ञानी का जो विषय है कि भाई इतने इतनी जीव राशि है, इसमें इतने जीव है, तो वहाँ कोई प्रयोजन नहीं है राग द्वेष का। और जिस द्वीप समुद्र है ऐसी व्यवस्था है, विदेश क्षेत्र में सीमंदर भगवान विराजमान है, उनकी दिव्य ध्वनि खिर रही है। कुंद कुंद भगवान वहाँ गए थे, वहाँ सीमंदर भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि सुनी थी। और अभी भी वहाँ से जीव मोक्ष जा रहे हैं। और वास्तव में कर्म होते हैं और ये 8 प्रकार के होते हैं। और ऐसे कर्म बंधने, इनमें कभी अश्रद्धा नहीं करना। देखो भाई दुनिया कितनी चकाचौंध में चली जाए, कितना ही आधुनिक हो जाए, अब तो मुझे रोज अनुभव आने लगा है कि लौट फिर के दुनिया को आना इसी अध्यात्म की शरण में है। ये सप्त व्यसनी भी आजकल लौट लौट के इसी अध्यात्म की शरण में आ रहे हैं। अभी तो मथुरा, काशी, वृंदावन और तुम्हारा ये अयोध्या, अब तो भाई साहब इनके आप देखो क्या स्थिति है। और विदेशी लोग हिंदू धर्म अपना रहे हैं
कितने हिंदू धर्म अपना रहे विदेशी, और हाथ जोड़ के खड़े हैं और हिंदी सीख रहे हैं, और वो कीर्तन कर रहे हैं हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे। और कह रहा इतना मजा आता है साहब। अभी मैं उसका सुन रहा था इंटरव्यू, एक विदेशी का, हिंदी बोलना सीख गया। तो वो कह रहा था कि जब हम एरोप्लेन से अमेरिका से हिंदुस्तान आते हैं और दिल्ली उतरते हैं तो बोले पॉल्यूशन तो बहुत है। बोल रहा था पॉल्यूशन बहुत है यहाँ इंडिया वाले ध्यान नहीं रखते। बोले लेकिन जैसे हम राधा रानी को देखते हैं, क्या बोला वो, राधा रानी को देखते हैं मथुरा वृंदावन ये सब भूल जाते हैं, और हमें लगता है इससे ज़्यादा सुख कहीं नहीं है। बताओ भी यहाँ रह रहे, भले ही मैं हमें तुमसे ये कहना चाहते हैं, भले ही वहाँ पे पूरी तरह सच्चाई नहीं है, फिर भी आखिर वो धर्म समझ में आया, वो पापों से निर्वृत्त होना है और भक्ति में डूबना, अपने उसमें लगना, यही आखिर जीव को कहीं ना कहीं सुखी होने का उपाय दिख रहा है। जबकि वे तो बेचारे अभागे हैं, अरे अपन तो महाभाग्यशाली है। समझ में आया? हमारे यहाँ तो वीतरागी मार्ग है, अपने पास तो जिनेंद्र देव है, और अपन नहीं की भक्ति ना कर सकें, इन्हीं में ना डूब सकें, अपने स्वरूप की मस्ती ना कर सकें, तो हमसे ज़्यादा अभागा कोई नहीं है। देखो भाई, अवर्णवाद नहीं करना, अश्रद्धा नहीं करना। ये आजकल के बच्चे बहुत ऐसे प्रश्न पूछते हैं, अरे वैज्ञानिक तो ऐसा कहते हैं। अरे भाई, वैज्ञानिकों की बात का कोई दीनीमान नहीं है, वे छेव सम ज्ञान के धारी हैं। उनको तो जो जैसा समझ में आता है वो वैसा लिख देते हैं, और बाद में खुद अपने स्टेटमेंट उनकी आने वाली पीढ़ी बदल देती है। और ऐसा एक स्टेटमेंट नहीं है, हजारों स्टेटमेंट बदले गए। अभी मैं कितने, अपन तो उस पर रिसर्च नहीं करते ना, अगर अभी आप रिसर्च करो इस विषय पे कि कितने स्टेटमेंट बदले हैं, और वे स्टेटमेंट जैनागम में पहले ही से थे, तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारा धर्म कितना महान है और केवली भगवान के द्वारा कहा गया है। लेकिन अपन को ना पढ़ने की ना समझने की फुर्सत ही नहीं है, अपन स्वाध्याय नहीं करते, और अपन इन वैज्ञानिकों की बातों में आ जाते हैं। बोलो, आज ये तुम्हारा कोरोना आया, इतने इतने सूक्ष्म जीव आ गए, अब दिखा रहे हैं ना कि भाई होते हैं। कोरोना आपको आंखों से दिखता था, वो वायरस आपको दिखता है, कोई भी वो सब जाके इतने हाथी जैसे शरीर में, वो चींटी भी नहीं है वो वायरस। क्यों चींटी है क्या वो है? अगर चींटी हो तो दिखना ही चाहिए ना, माने इतना है कि वो दिखता ही नहीं है, और वो आपके पूरे लंस को खा सकता है। बोलो, तो आज ये हमारा जैन धर्म जो पहले ही से कह रहा है कि भैया बहुत सूक्ष्म जीव हैं, अनंत निगोदिया जीव भरे पड़े हैं, ठसा ठस, आज ये सब बातें परम सत्य हो रही हैं, तो उसमें फिर ये परम सत्य नहीं होगा कि मोक्ष भी है, फिर ये सत्य नहीं होगा कि आत्मानुभव करोगे तो मोक्ष चले जाओगे, फिर ये सत्य नहीं होगा कि ऐसे परिणामों से कर्म बनते हैं, फिर ये जन्म जन्मांतर की कहानी सही होगी कि नहीं, हम भी उसी निगोद से निकले होंगे, सही होगा कि नहीं? अरे जब इतना सही होगा तो मोक्ष मार्ग भी सही है भाई। इसकी श्रद्धा क्यों नहीं करता, क्यों अज्ञानी बना फिरता है? अरे संसार में सुख है ही नहीं, है ही नहीं, ये निर्णय क्यों नहीं करता बैठ के भाई? मोए पी पी के क्यों पागल बने हो? श्री गुरु कहते तुम्हारे हाथ में वीतरागी धर्म है, तो तुम्हें उसके प्रति प्रेम नहीं है। लोग तो रागी धर्म के पीछे मरे जा रहे हैं। अन्य धर्मों में क्या है? भगवान मालिक है और तुम भक्त हो। अन्य धर्मों की क्या स्थिति है कि भाई राधा रानी की कृपा हो जाएगी तो भैया ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, भैया भैया अल्लाह की है। और जैन धर्म क्या कह रहा है? कृपा कृपा की जरूरत ही नहीं, तुम स्वयं भगवान हो, अपने आप को बस पहचान लो। अपन ऐसे उत्तम कुल में, ऐसे उत्तम धर्म में जन्मे, और अपन फिर भी इसकी महिमा और भक्ति ना समझ पाए, फिर भी अपन इसके मार्ग पे ना चल पाए, तो अपन से ज़्यादा अभागा दुनिया में कोई नहीं है। मैं आज के बच्चों को कहना चाहता हूँ, बेटे तुम रागी धर्मों के प्रति आकर्षित हो सकते हो, क्योंकि राग में मजा आता ही है? आता है कि नहीं आता? राग में मजा आता है कि नहीं आता? क्यों? अच्छा, रागियों के भजन गाओ और वीतरागियों के भजन गाओ, मजा किस में ज्यादा आएगा?
सामान्य आदमी को। वही मजा आएगा जहाँ राधा रानी होगी, समझ में आया, जहाँ रंग राग की पूर्ति होगी। ऐसे भजन गाओगे लोगों को तो आकर्षित करेंगे कि नहीं, मतलब भजन के माध्यम समझा रहा हूँ। लेकिन वीतरागी मार्ग में है, वीतरागी मार्ग में राग का पोषण है ही नहीं, यहाँ तो वीतरागता का पोषण है। तो ये वीतरागी धर्म सुनो ध्यान से, ये वीतरागी धर्म बुद्धिमान लोगों की समझ में आता है। क्या कहा मैंने? जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, कुल वीतरागी कुल में जन्म लेने से वीतरागी धर्म मानना अलग बात है। सुनील जी, क्या वीतरागी धर्म में अब अपन दिगंबर हो गए, सो अपन दिगंबर धर्म मानने लगे, नहीं समझे, दिगंबर की पूजा करने लगे, ये अलग बात है। लेकिन बुद्धि पूर्वक, विचार पूर्वक, निर्णय पूर्वक ये वीतरागी धर्म को स्वीकार करना बुद्धिमान लोगों का काम है, मूर्खों का नहीं है। हाँ, इसलिए अभी अपने बहुत सारे लोग राधा रानी के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते कि नहीं जाते? अभी देखो तुम 22 तारीख को कितने जैनी सब करेंगे। अरे क्यों? क्योंकि सब हमारा हमारा। तो अब उस तरफ आकर्षण बहुत आसानी से होता है। अपने कितने दिगंबर जो है उस तरफ आकर्षित होते ना। अरे सुनो तो, मैं अभी कुछ और प्रयोजन से बोल रहा हूँ। वहाँ राग आकर्षित करता है। अब अपने भगवान वीतरागी हैं। देखो, एक सामान्य बच्चा है, देखना ध्यान से। एक बच्चे से कहो कि ये वीतरागी भगवान है, ठीक है, और ये रागी देसी भगवान है, ठीक है, और उसको समझाओ कि ये भगवान कुछ लेते देते नहीं, और ये भगवान जो है ये भी नहीं लेते देते, लेकिन वो मानेगा कि लेते देते होंगे, क्योंकि राग देश के चिन्ह दिख रहे, आशीर्वाद दे रहे। तो स्वाभाविक है वो किसकी तरफ आकर्षित होगा? वो कहेगा यार इनके पास तो कुछ ही नहीं है। अच्छा चलो, अपने यहाँ दर्शन पूजन आओ। अपने यहाँ वीतरागी भगवान की स्तुति कैसी है? वीतराग सर्वज्ञ तंकर भविजन की पूर्ववास ज्ञान। और उधर जाओ, राधा रानी की नति पे मोर, आ जाओ नाचो। तो भाई राग की तरफ कौन आकर्षित नहीं होगा? है वहाँ पे जो होली मनाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, और राधा रानी होली खेलते हैं। कृष्ण जी आज भी बगीचे में अपनी राधा से मिलने आते हैं। पता नहीं है तुम लोगों को ये कहानी? है वृंदावन में आज भी वहाँ पे सारी तैयारी करी जाती है, सब बिल्कुल एकदम चुन्नी बुन्नी डाली जाती है। अब राधा जी अब तैयार होके बैठी हैं, अब कृष्ण जी आने ही वाले हैं, रात को आएंगे, सब छुप जाओ, सब चलता है। तो ऐसे रंग राग में तो सांसारी जीव वैसे ही मजा आता है। अरे ये वीतरागी धर्म तो कोई महान बुद्धिमान प्रतिभाशाली लोग होते हैं जो इसे अपनी बुद्धि से निर्णय करके चुनते हैं कि ये वीतरागी धर्म ही सच्चा धर्म है। ख्याल में आया? ये तो अपन का महाभाग्य है कि अपन को सहज ही हाथ में वीतरागी धर्म मिला, अपन को कुछ करना ही नहीं पड़ा। समझ में आया? इसलिए भैया इसकी कीमत पहचानो, इस पे श्रद्धा करो, अश्रद्धा मत करो। ये किसने देखा ये कभी मत बोलना। और ये आजकल के बच्चों को वैज्ञानिक, अरे भाई जैन धर्म में वो बातें लिखी हुई हैं कि अगर तुम गहराई से पढ़ोगे तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि जैन धर्म से वैज्ञानिक ज्यादा धर्म कोई दूसरा है ही नहीं। ये अलग बात है कि तुम्हारा परिचय ढंग से नहीं, और तुम अपने माँ बाप को उनकी हालत देख के जैन धर्म की गणना करते हो। नहीं समझ? अब किसी के माँ बाप है वो कुछ नहीं जानते, तो बच्चे सोचते अरे अपने जन्म में भी कुछ नहीं है। अरे भाई पढ़ो तुम। अब तुम्हारे माँ बाप नहीं समझते कुछ, तो हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे माँ बाप को तो हम नहीं पढ़ा सकते, लेकिन तुमने भाग्य से दिगंबर धर्म में जन्म लिया है। ख्याल में आएगी नहीं? उसकी कीमत पहचानो। तुम्हारे माँ बाप अगर अन्य रागी देसी देवताओं के पास जाते हैं या ढंग से वीतरागी धर्म का स्वरूप नहीं समझते, तो इसका मतलब हमारे धर्म में खराबी है नहीं, तुम्हारे माँ बाप में खराबी है कि वे नहीं समझते। हम तो ये कह रहे हैं हमारे जैन धर्म की परीक्षा तुम्हें जितनी करनी उतनी कर लेना। पानी छान कर दुनिया को पीना जैनियों ने सिखाया, और आज से नहीं सिखाया। क्यों? कब से सिखाया? कि भैया अनादि तो चलो तुम समझोगे नहीं, ये तो हम मानते कि, लेकिन हमारे यहाँ तो महावीर के समय से पानी छान कर पी रहे, 2600 वर्ष पहले से। आज तुम जो
कौन सा पानी आता है वो आरओ लेके घूम रहे हो, और वो तुम्हारा मिनरल वाटर फलाना वाटर क्या क्या, ये तो जैन धर्म ने पहले ही बता दिया। बोलो, ये डॉक्टरों के पास जाते हो, बीमार होते हो तो वो कहते हैं ये नहीं खाना ये नहीं खाना, जैन धर्म तो पहले ही कहता है कि मत खाना। बोलो, कितनी और हजार दफे बातें। कपड़ों की शुद्धता, बोलो जैन धर्म में अब आज वैज्ञानिकों ने सब सिद्ध कर दिया कि भाई कपड़ों से सबसे ज्यादा संक्रमण फैलता है। बोलो, ये डॉक्टर अपने कॉटन के कपड़े अलग पहने रहते कि नहीं पहने रहते? क्यों पहने रहते हो? ये कॉटन डला रहता है अस्पतालों में, क्यों पता है आपको? क्योंकि उसमें निषेधात्मक क्षमता बहुत ज्यादा होती है कपड़े में। अब जापान में खोजकर्ता होता है, वैज्ञानिक भी कह सकते हैं उसको, हरमन याकोबी, हाँ, उसने खोज की जैन धर्म के बारे में, बहुत रिसर्च की। हाँ, तो कहीं पर उसने लिखा है जैनिज्म इज द डेपुटेशन ऑफ साइंटिस्ट। हाँ, हाँ, मतलब ये है कि जो जैन दर्शन है वो वैज्ञानिकों का दल है। वाह। अब बोलो, अब देखो हमारे बताए, अब आपके अब अपन अपने बच्चों को ये बात तभी तो बताओगे जब तुम खुद पढ़े लिखे होगे। है, अब तुम खाली पूजा पूजा करते रहोगे तो वो सोचेगा बच्चा कि भैया जैसे अन्नमती अन्न भगवान की पूजा करते हैं तो जे वाले जे भगवान की पूजा करते हैं, यही होगा कि नहीं? वे वहाँ पे दूसरी सामग्री चढ़ाते हैं, ये बनिए थोड़े पैसे वाले होते तो थोड़ा अच्छा माल चढ़ाते। इन बातों से तुम जैन धर्म में अंतर नहीं कर पाओगे। अगर अपने बच्चों को जैन धर्म का श्रद्धानी बनाना है तो हर माँ बाप को स्वयं स्वाध्याय में जाना पड़ेगा, स्वयं स्वाध्याय में बैठना पड़ेगा, क्योंकि जैन धर्म बुद्धिमानी लोगों का धर्म है। इसमें ऐसे नहीं चलेगा कि चढ़ाया भगवान को नारियल, भगवान तेरे को परीक्षा में पास कर देंगे, या श्रद्धा से झुका दे अपना माथा, यहाँ कुछ नहीं होता। तो जैन धर्म बहुत तार्किक है, समझ में आया? इसमें लॉजिक चलता है, और लॉजिक बुद्धिमान लोगों के पास होता है, मूर्खों के पास लॉजिक नहीं होता। पकड़ में आया अरविंद जी? जब बच्चा पूछे तुम्हारा कि पापा ऐसा क्यों करना, तो तुम्हें उसका उत्तर पता होना चाहिए, और तुम्हें पता ही नहीं होगा, अरे बेटे श्रद्धा से भगवान को नमस्कार करो। वो क्या अच्छा श्रद्धा की बात है, तो फिर राधा ही रानी को कर लेंगे। समझ में आया? हो जाएगा काम। जब रामचंद्र जी को पूजनी है तो यहाँ के सही वहाँ के सही कहीं के ही सही, नहीं अंतर है, लेकिन वो अंतर है कि नहीं? अरे भाई, हिंदू जिस रूप में राम को पूजते हैं वो राम हमारे यहाँ, हिंदुओं का राम हमारे यहाँ नहीं है, हमारे राम अलग हैं। हम राम को तो भगवान मानते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा भगवान नहीं मानते। हमारे भगवान वीतरागी हैं, मेरी झोपड़ी के भाग जग जाएंगे, राम आएंगे, ये हम नहीं मानते। समझ में आया? हमारे यहाँ कोई नहीं आता वाता, हमारे यहाँ तो जो जाता है सो जाता ही है, लौट फिर के नहीं आने की व्यवस्था है। तो वही कि नहीं साहब, डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छी बात कहते थे, बहुत याद आती उनकी कभी कभी इस बात पे। डॉक्टर साहब ने जब वो बताते थे तो किसी ने तर्क दिया, प्रश्न किया कि भाई पद्मावती और जो धनेन्द्र हैं वे हमारे साधर्मी हैं कि नहीं, ये बताओ कि कैसे साधर्मी? के भाई देखो, उनने पारसनाथ की रक्षा करी तो वे वीतरागी धर्म को मानने वाले हुए कि नहीं? हाँ। और अपन कौन से? हम भी तो साधर्मी हो गए नहीं? बोले हाँ साहब हुए। तो आगे क्या कहना चाहते हो? कि मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर साधर्मी से जय जिनेन्द्र कर ले तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जैसा जैन साहब ने कहा कोई दिक्कत नहीं, ऐसा उसने भी कहा कोई दिक्कत नहीं। समझ में? तो बोले साहब तो नहीं सुनो, आगे सुनो। तो कहे कैसे करोगे जय जिनेन्द्र? बोले देखो जी, पद्मावती बैठे हैं और अपन जाके जय जिनेन्द्र कर लो, है कि नहीं? दर्शन, अरे वाह तुम तो बहुत समझदार हो। तो बोले अब कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते, जय जिनेन्द्र तो कर सकते। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा ये बताओ, तुम तो समझते हो कि जो हमारे साधर्मी और जय जिनेन्द्र करना है, लेकिन तुम्हारा जो पीछे वाला है वो जानता है कि जो साधर्मी समझ के जय जिनेन्द्र कर रहा है, वो तो यही सोचेगा कि नमस्कार कर रहा है देवी जी को, और वो तो बिल्कुल देवी जी करके तू आदर्श पुरुष है, क्योंकि तूने इतनी कहानी जानता है, इसका मतलब तू पंडित आदमी है, और पंडित तो आदर्श होते हैं समाज के। और जब पंडित जी ही नमस्कार कर रहे हैं पद्मावती को, तो पीछे वाले क्या करेंगे? कि भाई साहब पे तो दंडवत प्रणाम करेंगे,
है, उस परंपरा का जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे ही अगर हम अपने बच्चों को उनके राम में और अपने राम में भेद नहीं समझाएंगे और ये कहेंगे कि अरे सब बेटा अपन भी राम ही वाले हैं समझ में आया? तो वे आने वाली पीढ़ी को वे उतनी गहराई से नहीं बता पाएंगे। तुम्हें भले ही पता है और तुम बच्चों को बताते नहीं कि छोड़ो भी क्या, अरे नहीं, उनको बताओ कि बेटे राम हुए, मोक्ष गए, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपनी राम, लेकिन अपने यहाँ ऐसे ये वाले राम युवराज राम है, राजा राम है, इनकी पूजा नहीं होती। अपने यहाँ तो जो मुनि दिगंबर संत बने थे, जो मोक्ष गए हैं, अपन तो उन राम के पुजारी हैं। आपने कभी सोचा हमारे पूर्वजों ने रामचंद्र वगैरह की, कृष्ण वगैरह की, इनकी प्रतिमाओं को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, इनकी विराजमान नहीं करी? न करते थे, श्री कृष्ण करते थे कि नहीं? भाभी तीर्थंकर और ये और राम की और जित कितने मोक्ष गए, सारी दुनिया भर के मोक्ष गए। तो उनने इसलिए कि भैया जिस समानार्थी है उनके यहाँ पे भी है और अपने यहाँ भी है, तो कल के दिन ऐसा होना कि अपन उनमें माने जाने लगे। ख्याल में आया कि नहीं आएगा? क्यों अपनी प्रतिमा के नीचे लिखा हुआ रामचंद्र कहेंगे देखो लो जिनके यहाँ पे भी है, यहाँ लिखा कृष्ण। अब कौन समझाए कि भाई हमने तो किस रूप में रखा? तो हमारे पूर्वज इतने समझदार थे कि उनने कहीं पर भी वो रिक्त स्थान नहीं बनने दिया कि जिससे दिगंबर धर्म, जो मूल वीतरागी धर्म है, वो रागियों के धर्म में शामिल हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? कितना अपन आज अगर अपने पूर्वज इतने समझदार नहीं होते। अरे अभी मैं पढ़ रहा हूँ वर्णी जी की आत्मकथा, तो वर्णी जी की आत्मकथा पढ़ के मुझे ये समझ में आया कि हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत करी है जैन धर्म को पढ़ने पढ़ाने में और इसको संरक्षित करने में। आप कल्पना ही कर सकते इंजीनियर साहब, सब लोगों को वर्णी जी की आत्मकथा जरूर पढ़नी चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि हमारे पूर्वज, हमारे पंडित विद्वानों ने भैया कितनी मेहनत करी। मेला लगाते थे अपने पूर्वज, पता क्या लगाते थे? जैन धर्म का मेला, जैसे कड़कटडुमा में आलू की चाट का ठेला और जैन धर्म मेला बोलते हैं, समझ में आया? ये वाला मेला नहीं लगाते थे अपने पूर्वज। वो जैन धर्म के मेले में क्या करते थे? बड़े बड़े विद्वानों को बुलवाते थे। समझ में आया कि नहीं आया? और मेले के नाम से दुनिया आती थी और वहाँ पर बड़ी बड़ी मंच तैयार करते थे, वो बड़े बड़े फेमस विद्वान। समझ में आ रहे ना? जैसे कोई बड़ा मेला और बन के अमिताभ बच्चन आ रहा है तो जनता एकदम पागल होएगी, नहीं वहीं पहुंचेगी। तो ऐसे ही फिर घोषणा करते थे कि आज इस मेले में हमारे बीच देश विदेश ख्याति प्राप्त पंडित गोपाल दास जी बरैया आ रहे हैं। ओ भैया जैन समाज उमड़ उमड़ के जाती थी, फिर गोपाल दास बरैया जी का वहाँ प्रवचन होता था। आज हमारे मेले में पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री आ रहे हैं। ऐसे कर करके लोगों को जैन धर्म पढ़ाते थे। सोचो बात, कितनी 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 कैसी स्थितियां थी और क्या कैसे करते थे वो लोग अपने लेवल पे जो कुछ हो सकता था। और आज तो इतनी सुविधाएं हैं कि हम बताओ घर घर जैन धर्म पहुंचा सकते हैं। ख्याल में आया? लेकिन अपन तो ऐसे हैं, चुपचाप प्रवचन सुन लेंगे, अच्छा लगेगा बस, नहीं कि 4 लोगों को पहुंचा दें कि और लोगों के भी समझ में आ जाए, अपने परिवार में पहुंचा दें, उनकी समझ में आ जाए, या अपनी पत्नी से कहें सुनो इसको तुम थोड़ा ध्यान से, अरे मेरे लिए सुन लो। है तुम्हारा जन्मदिन आता है, तुम्हारी ये शादी की वर्षगांठ आती है और तुम्हारी पत्नी को मान के चले, तुम्हारे पति को तत्व की रुचि नहीं हो और तुम्हें हो, तो वर्षगांठ पे क्या मांगना? वो कहते हैं ना गिफ्ट क्या चाहिए, कि गिफ्ट ये है कि तुम 15 मिनट रोज स्वाध्याय करोगे, इसके अगर ये करोगे तो ही मैं अब गिफ्ट मानूंगा, नहीं करो भाई। इतने कैसे कर सकते हो वैसे करो, रात और दिन इस जैन धर्म की प्रभावना में, आत्म साधना में अपना जीवन लगाओ। यही करने योग्य कि क्यों? क्योंकि संसार में और कोई उपाय सुखी होने का है नहीं। समझ में आया? पकड़ गए बात? तो देखो भैया, सावधान होकर श्री गुरु कहते हैं कि अश्रद्धा नहीं करना। जैसा वस्तु का स्वरूप लिखा है तुम्हारे 6 उपसम ज्ञान में पकड़ में नहीं आएंगे। विद्दीप समुद्र वो जानते हैं, लेकिन नहीं आवे
तो भी तुम श्रद्धा रखना कि केवली भगवान ने बताया है, ऐसा ही होगा। और अभी तो टोडामल जी कहेंगे बहुत अच्छा आगे कि जिनने मूल प्रयोजन भूत बात में झूठ नहीं बोला, वे अन्य प्रयोजन में क्या झूठ बोलेंगे भाई। नहीं समझ में आई मेरी बात। आपने 10 लाख रुपए मुझे दिए और वे निकले 11 लाख, और मैंने फिर भी ईमानदारी से फोन करा कि भैया वे 10 लाख नहीं है, वे 11 लाख हैं, आपने 1 लाख रुपए फालतू भेजे। तो मैं अगर इतना ईमानदार आदमी हूं और तुम मुझ पे इल्जाम लगाओ कि नहीं हमने तो आपको 10 रुपए दिए थे और आप कह रहे 9 है, तो मैं 10 रुपए में झूठ बोलूंगा। जो आदमी 10 लाख रुपए में झूठ नहीं बोला, वो आदमी 10 रुपए में झूठ बोलेगा कि बुद्धि तुम्हारी ठीक है क्या। यदि श्री गुरु कहते हैं कि वीतरागी जिनेंद्र देव ने पूरा मोक्ष मार्ग इतनी ईमानदारी से बताया, ये नहीं कहा कि मुझे नमस्कार करो, मेरी वंदना करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मेरे प्रति समर्पित हो, ये कहीं नहीं कहा। और कहा भैया तुम स्वयं भगवान हो, तुम अपनी साधन से, अपनी साधना से स्वयं भगवान बन सकते हो हैं। और वो साधन बाहर में नहीं, तुम्हारा शुद्धात्मा ही वो तुम्हारा साधन है। ऐसी जिनने घोषणा की हो, इतने ईमानदार हो, जिनने अपने पुजवाने का भी राग जिन्हें नहीं आता, वे काय को दुनिया के बारे में गलत जानकारी देंगे भाई। वे क्यों तुम्हें झूठ कर्म बताएंगे। जैसे हैं उनके केवल ज्ञान में जैसे झलके उनने वैसे बताए। ऐसे अपने महापुरुषों ने तर्क से, युक्ति से आगम की सिद्धि की है। पकड़ में आया। तो यहाँ तक ये चर्चा चल गई कि भैया अन्य मतियों में फंस जाओगे अगर तुम सही पढ़ाई नहीं करोगे। इसलिए अपन को जैन, अभी एक जब हमारा मोक्ष पढ़ता था स्कूल में इधर गीता बाल भारती में, तो उसके साथ एक लड़की पढ़ती थी या लड़का पढ़ता था मुझे ध्यान नहीं, तो उसकी माँ थी, तो वो हमारी पत्नी से मिली होगी, तो अब उसको, वो भी जैन थी, अपन भी जैन, तो इनका थोड़ा परिचय बढ़ा। तो उसने इनसे जो बात कही वो सुनो, मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा इनसे कि कोई ऐसी थी कि वो अजैनों के भजन सुन रही थी, या उसका लड़का अजैनों के भजन, तो उससे इनने कहा कि अरे तुम ये कौन से भजन सुनती रहती। तो उसने कहा ना अपने जैनियों के अच्छे भजन ही नहीं सच्ची घटना है, समझ में आया। और मुझे अपना जैन धर्म ना समझ में नहीं आता जी, मैंने इतनी जानकारी का अभाव। और फिर इनने जब उसे बढ़िया भजन भेजे और उसको समझाया, तो उसने कहा तो बहुत बढ़िया बढ़िया भजन है। समझ में आया कि नहीं आया। तो भैया ये रागी द्वेषी धर्म से बचाना बहुत मुश्किल पड़ता है। 1 मिनट में आकर्षण होता है। बच्चे को ये बात जल्दी समझ में आती है कि जाओ भगवान को सिर झुकाया, नारियल चढ़ाया, तो मैं भगवान पास कर देंगे, उसे ये बात जल्दी समझ में आती है। और उसे ये समझाना कि भगवान कुछ करते धरते नहीं है, यही समझाते तो साथ में ये और खतरा होता है कि समझाते कि फिर क्या रखा भगवान के पास जाने। अब ये और एक आफत। बोलो कितना बैलेंस बनाना है। अगर ये कहते हैं कि भगवान कुछ करते धरते नहीं है, तो वो कहता है ठीक है भैया, जब तुम्हारे भगवान कुछ करते ही धरते नहीं है तो भाई साहब हमें अपना काम करने दो, वहाँ जाके सिर फोड़ने से क्या फ़ायदा बोलो। और उसको ये समझाओ कि भगवान करते धरते हैं तो मिथ्यात होता है। तो बोलो जैन धर्म समझना और समझाना वैसे देखा जाए तो कितना कठिन है। तो इसकी संख्या कम होनी चाहिए कि ज़्यादा होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कि क्यों भाई, इसके समझने वाले इतने बुद्धिमान लोग इस पंचम काल में नहीं मिलेंगे, आप कम ही लोग मिलेंगे। और वे कम लोगों में अगर हमारा नंबर आ गया है तो हमें आनंदित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है कि हमें फिर भी मूर्ख बनना चाहिए? अरे अंदर ऐसी आनंदित रहना चाहिए कि दूर से आपको कोई देखे तो कोई कहे इसके घर में लगता 10-5 करोड़ का खजाना रखा, ये तो इतना खुश रहे, जब देखो आनंद ही झलकता रहे चेहरे। सच बता रहा हूँ मैं, मस्ती में कमी नहीं आनी चाहिए रमेश जी। हाँ, सजानंदी